हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप इस लाइन में क्यों आए? मैंने नीट दिया था, साथ में पीएटी का एग्ज़ाम दिया था आयुर्वेदा के लिए। तो आई गेट टू नो अबाउट आयुर्वेदा फ्रॉम वन ऑफ माय फैमिली मेम्बर। उन्होंने मुझे बताया था, माय विजन वाज टू बी अ डॉक्टर। सी, तो इसलिए मेरे को उस टाइम पे बस यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट आयुर्वेदा आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इसलिए मैंने ऑप्ट किया कि मैं आयुर्वेदा चूज़ करूँगी और उसी में अपना परस्यू करूँगी, आगे कंटिन्यू करूँगी। सो आप आयुर्वेद डॉक्टर में भी काफ़ी क्या फील्ड्स है, राइट? तो आप किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो? If you talk about specialization, तो आयुर्वेदा itself is a specialization, राइट? तो उसमें क्या है, आप एक जनरल फिजिशियन की तरह भी वर्क करते हो। अगर आप मेरी स्पेशलिटीज देखिए हैं, मोस्टली मेरे गायनी के रहे हैं, जैसे पीसीओडी का हो गया, फाइब्रॉइड का हो गया, इनफर्टिलिटी का हो गया, और दूसरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे वेट मैनेजमेंट हो गया, डायबिटीज हो गया और थायराइड हो गया। तो आप इस फील्ड में कब से हो मैम? इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस तो लास्ट 5 years से है। आप क्या फिलोसफी यूज करते हो सब? आयुर्वेदा ये है ही एक ऐसी साइंस जिसमें सब कुछ है, तो Okay. आपको अलग से कुछ फंडामेंट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कॉमन हेल्थ इश्यूज दैट यू आर डीलिंग राइट नाउ, टेक्निक और थेरेपीज यूज करते हो फॉर दिस? स्पेशलाइजेशन की अगर बात की जाए तो मैंने, अगर टेक्निक की बात की जाए तो प्रोसीजर्स रहते हैं हमारे आयुर्वेदा में, पंचकर्मा तक भी रहता है। बेसिकली पंचकर्मा थेरेपी हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा अगर नॉर्मली मेडिकेशंस की बात की जाए तो आयुर्वेदिक औषधि आती हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में भी, हम खुद की भी प्रिपेयर करते हैं। और लाइफस्टाइल के लिए डाइटरी चेंजेस, आयुर्वेदा जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका आहार कैसा है, आपका विहार कैसा है, और फिर थर्ड नंबर पे औषधि आती है। सबसे पहली चीज़ तो डाइट है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आगे के आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, अगर आप डाइट में चेंजेस लाने को तैयार नहीं हो, तो आप रिकवर नहीं होगे। इट इज क्लियर। एनी सक्सेस स्टोरी यू वांट टू शेयर विद अस? रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनका लॉग्ड नी था। तो उनको एक्चुअल में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 है। और उनको एक इंजरी हुई माइनर सी, तो उसके बाद उनका नी लॉक हो गया। उनको मीडियल मेनिस्कस टियर हुआ था। उनको मैंने अभी ट्रीट किया है विद जानू बस्ती, एंड अलॉन्ग विद दैट माई मेडिकेशंस जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं। विद इन 3 weeks वो जब आए थे, उनका नी लॉक था और वो जंप करके आ रहे थे एक लेग के सहारे। एंड अभी जब वो गए हैं तो शी वॉज ऑन हर फीट्स। उनकी एज थी 60s के अराउंड। कोई चैलेंज जो कि बहुत डिफिकल्ट था? जब भी चैलेंजेस की बात आती है तो आयुर्वेदा ही दिमाग में आता है। काफ़ी केसेस हैं ऐसे जहाँ पे आयुर्वेदा को ही याद किया जाता है। स्टोन्स की बात कर लें, जिसमें लोग बोलते हैं कि हमें देसी इलाज करवाना है, बट आयुर्वेदा वर्क्स ऑन दैट और मिराकुलसली वर्क्स। पीसीओडी में इतने इतने साल निकल जाते हैं, एज सून एज दे यूज आयुर्वेदा उनका 2 to 3 months में पीसीओडी रिकवर हो जाता है। एक मिथ है कि आयुर्वेदा टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, मिथ है ये कि आयुर्वेदा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो मेरे पेशेंट्स को तो एक्चुअली पता चल गया है कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट है उसमें आयुर्वेदिक से वो ठीक हो जाएंगे, और विद इन 1 week में ट्रीटमेंट में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। कमिंग अप विद क्रॉनिक डिसऑर्डर, तो डेफिनेटली अगर आपको 5-6 साल की प्रॉब्लम है तो वो 5-6 साल, मैं कहती हूँ अगर 1 साल रिकवर होने में ले रही है तो इट इज़ नॉट अ बिग टाइम। आपका गला खराब है, खांसी है, जुकाम है, विद इन 1 week आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और आप चाहते हो कि मैं रिकवर हो जाऊँ, विद इन 5 और 6 days कवर कर देता है आपकी प्रॉब्लम को। अभी जैसे पीसीओडी की अपने बात कर रही है, पर आयुर्वेदा कितने देर में टाइम में इसको ठीक कर देता है? आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में विद इन 2 months मैंने रिजल्ट देखे हैं। आप कोई टेक्निक्स वगैरह यूज करते हो फॉर दिस? देखो, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। वर्कआउट ज़रूर करना है और डाइट ज़रूर अच्छी लेनी है। आपकी डाइट बताकर, आपको आसन बताकर, योग बताकर, आपको मेडिटेशन की टेक्निक्स बताकर आयुर्वेदा ऐसे हेल्प कर रहा है। व्हाई पीपल विल कम इन आयुर्वेदा? साइड इफेक्ट्स ना हो मेडिसिन के, आपकी हेल्थ प्रमोशन की तरफ हम वर्क करें, वर्किंग ऑन योर अग्नि, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी वजह से आपका फर्दर चैनल्स जो हैं वो डिटॉक्सिफाई होते हैं और ऐसे आप ठीक होते हो। क्या बोल रहे साइड इफेक्ट्स है, तो पीपल विल स्टिल कंटिन्यू दिस? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल्स ही हैं ट्रीट करने के लिए, हमारे पास हर्बल मेडिसिन भी हैं, हमारे पास काढ़े भी हैं, हमारे पास बहुत सारे और सोर्सेज हैं ट्रीट करने के। कुछ ऐसी चीज आपने अडॉप्ट भी कर रही होंगी तो बताना चाहोगे कि हाँ भाई ये वाली चीज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, जो आपको आयुर्वेदा स्टडी करने के बाद ही पता लगे? क्योंकि जो चीज़ें आयुर्वेदा में है वो और कहीं नहीं है। वी डोंट चूज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा चूजेस अस। अगर आप मेरे में चेंजेस की बात करोगे तो मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ। मेरा उठने, खाने, रहने, सोने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरा
पर्सपेक्टिव लोगों को देखने का, ये सब चेंजेस आयुर्वेदा की वजह से आए हैं। सो ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपने अपनी डेली लाइफ में भी लेकर आए हो, लोगों को भी बताना चाहोगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, समर्स में 4 to 5 AM और विंटर्स में इट कैन गो अप टू 5:30 और 6 AM। अगर आपने फर्स्ट चीज मॉर्निंग में ये कर ली कि आप सुबह जल्दी उठ गए, तो योर लाइफ विल बी चेंज्ड। जैसे अभी सर्दी का सीजन आ रहा है, एनी टिप, एनी रेमेडी यू वांट टू गिव? एज पर आयुर्वेदा अभी हेमंत ऋतु चलनी शुरू हुई है, इसमें जो एयर है वो धीरे धीरे करके ड्राइनेस होगी, इसमें ड्राइनेस आएगी, तो ट्राई टू कीप योर रूम ह्यूमिडेटेड, तभी आपको थ्रॉट और नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी। एक स्टीमर लो, स्टीमर को ऑन करके छोड़ दो। अगर लोग आपके पास पहुंचना चाहते हैं तो हाउ पीपल विल रीच यू? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ऑनलाइन बात करते हैं तो हमारा जो सोशल मीडिया पेज, उस पर आप आ सकते हैं। So any message you want to give vaidhakeem.com? ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें डॉक्टर्स का मीटअप ज़रूर हो और अपनी पैथी को मिलकर आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करी।